आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। किसानों का एहतजाज खत्म कब होगा? जी हां, यह बड़ा सवाल है जो सभी के जहनों में उठ रहा है। किसानों के एहतजाज का आज 1 माह यानी 1 महीना मुकम्मल हो गया। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी जानिब सरकार किसानों को मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि प्रोग्राम से खिताब किया और फिर कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। ज़राए क़वानीन में किसानों के हक में है ये कानून। ज़राए कानून से किसानों को बेहतर ऑप्शन मिले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर कहा कि एमएसपी पर आज रिकॉर्ड कारोबार हो रहा है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। तो वहीं वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि अपोजिशन लगातार किसानों को गुमराह कर रहा है। सियासत के चलते किसानों से बात नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि महज फोटो खिंचवाकर कुछ लोग सियासत चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हक में हम अपोजिशन से भी बात करने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि बातें तो खूब हो रही हैं, लेकिन यह मसला कैसे हल होगा? किसान 30 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार खुले आसमान के नीचे अपनी मांगों को लेकर एहतजाज पर डटे हैं। यह मसला हल कैसे होगा, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी के तर्जुमान राजू पांडे साहब जुड़े हुए हैं, पुनीत लकड़ा जी जो कि तर्जुमान है भारतीय किसान यूनियन के, राजकुमार भाटी साहब हैं, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, और साधना भारती जी हैं मेरे साथ जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस की। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले राजकुमार भाटी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। राजकुमार भाटी साहब, आज आपने देखा कि किसानों के इस प्रोटेस्ट को, किसानों की इस तहरीक को 30 दिन मुकम्मल हो गए, 1 महीना मुकम्मल हो गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार अटैकिंग मोड पर अब आ गई है, काफी आक्रामक सरकार हो गई है। तो सरकार के इस रवैये को भाटी जी कैसे देखा जाए? अबू भाई, सरकार और नागरिकों का रिश्ता पिता और पुत्र की तरह होता है। जैसे पिता परिवार का मुखिया होता है और बच्चे अगर कोई मांग करते हैं तो पहली बात तो पिता उन पर ध्यान देता है। अगर पिता ध्यान ना दे तो बच्चे कई बार नाराज हो जाते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा आपसे, मैं जब तक मेरी मांग पूरी नहीं करोगे। तो ये जो अच्छे पिता होते हैं वो बच्चों को समझा के उन्हें मना लेते हैं, चाहे झूठे वादे करें, चाहे कुछ ला के दें। बच्चा साइकिल मांगता है तो वो कहेंगे बेटे अगले महीने दिला देंगे अगर उनके पास पैसे नहीं है। और जो नालायक बाप होते हैं वो बच्चों को धमकाते हैं, पिटाई करते हैं, कहते हैं तुम खाना नहीं खाओगे कोई बात नहीं है, वो उन्हें गाली देते हैं। तो ये इस सरकार का रवैया नालायक बापों की तरह है। राजकुमार भाटी जी, सरकार बार बार ये बात कह रही है, आपने एक पिता और बेटे की बात की। सरकार और वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद बार बार ये कह रहे हैं कि एक जो तीसरे लोग, मतलब एक तीसरा जो फर्द है, तीसरा जो शख्स है, अपोजिशन की तरफ उनका इशारा है कि पिता और पुत्र के बीच में, बाप और बेटे के बीच में एक तरह से खलल डाल रहे हैं। यह इल्जाम है सरकार का। ये आरोप, ये इल्जाम एकदम बेबुनियाद और बेहुदा है और अनावश्यक है। विपक्ष में इतनी ताकत है ही नहीं। विपक्ष कौन है? राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस है। कांग्रेस में इतना दम है ही नहीं। अगर उसमें इतना दम होता तो उसके 50 सांसद ना होते लोकसभा में। ये किसान शुद्ध किसान है, गैर राजनीतिक हैं, अपनी पीड़ा लेके बैठे हैं। देश का तमाम बौद्धिक वर्ग और जो जनवादी पत्रकार हैं, जो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, वो सब किसानों के साथ है। ये सरकार झूठे आरोप, कभी कहती है चीन से पैसे आ रहे हैं, कभी कहती है पाकिस्तान से पैसे आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोग खुद भूखे मर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा कहां हो गया कि वो भारत में हर आंदोलन को फाइनेंस करते हैं। कोई भी बोले सड़क पे, कोई भी आंदोलन करे, उसी को देशद्रोही बता देते हैं, उसी को पाकिस्तान का एजेंट बता देते हैं। ये बहुत खतरनाक खेल मोदी जी खेल रहे हैं। इस देश में जो नफरत की खेती कर रहे हैं, ये भविष्य में जाके बहुत खतरनाक होगी। जो भी बोलता है उसी के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते, गद्दार बताते हैं, और फिर इनके मंत्री नारे लगवाते हैं गोली मारो गद्दारों को। तो ये गोलियां चलाना चाहते हैं इस देश में। मैं इस पर भाटी जी दूसरे लोगों को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं पुनीत लकड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा और उसके बाद मैं राजू पांडे जी, तीनों लोगों का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आखिर में आपके पास आऊंगा। पुनीत लकड़ा जी, मेरा सवाल यही है कि
वजीर आजम साहब ने आज फिर कहा और सरकार की तरफ से बार बार ये चीजें आ रही हैं कि किसानों के मसले पर सियासत हो रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है। अब आखिर सियासत कहां हो रही है और कैसे गुमराह किया जा रहा है, इसे किसानों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। आप लोग इसे सबसे अच्छे से समझ सकते हैं, पुनीत लकड़ा जी। देखिए अबू जी, प्रधानमंत्री जी खुद से कह रहे हैं कि हम विपक्ष से भी बात करने को तैयार हैं और रैलियां कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से अपनी बात किसानों तक पहुंचा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। 6 राज्यों के किसानों से बात करने के एक नाटक सरकार की तरफ से किया जा रहा और शीत सत्र जो सरकार ने कैंसिल कर दिया है। तो बताइए वो किससे बात करना चाहते हैं। हर बार जब भी सरकार ने मीटिंग के लिए समय और तारीख मुकर्रर की है, किसान संगठन वहां मौजूद हुए हैं, लेकिन नतीजा कहां है? जहां से शुरू हुए थे वहीं पर सरकार एक तरफ कहती है हम मसला हल करना चाहते हैं, एक तरफ कहती है हमने पीछे हटना ही नहीं है। सरकार तो खुद ही हट लेकर बैठी है। सरकार, देखिए, सरकार जनता के लिए है, जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए है, और सरकार यहाँ पर कह रही है कि हम पीछे हटेंगे ही नहीं, हम जनता को कुछ समझते ही नहीं है। कि खुद प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर रही हैं और आगे भेज दिया है कृषि मंत्री को। क्या कृषि मंत्री सक्षम है मीटिंग में पूरा करवाने के लिए? क्या सक्षम है वो? आप वो एक बयान जारी कर सकते हैं कि जो मैं कहूंगा वो पूरा हो जाएगा, जो वादा मैं करूंगा वो पूरा हो जाएगा? आज तक अभी विश्वास की कमी कहाँ है? हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस बात का वायदा करता है, क्या कि प्रधानमंत्री जी कहते थे गैस सब्सिडी खत्म नहीं होगी, कहाँ है गैस सब्सिडी? बताइए, प्रधानमंत्री की बात का विश्वास किया कैसे जाएगा? नहीं, ठीक है, इस पर राजू पांडे साहब जवाब देंगे। मैं साधना भारती जी, बहुत मुख्तसर में, आज फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच में बात सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही है क्योंकि इसमें सियासत की जा रही है, सियासत हो रही है कहीं ना कहीं इस इशू पर। देखिए, मैं हमेशा हर बार अबू जी जब भी आपकी डिबेट में किसान के मुद्दे पर आई हूं तब मैंने कहा है कि मैं खुद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ खुद किसान परिवार की बेटी हूं। और मैं ये बात इसीलिए कहती हूं, मैं पूंजीपति की बेटी नहीं हूं भाई, मैं किसान की बेटी हूं, तो ये बात कहूंगी। और मैंने 5 साल की उम्र में 13 अगस्त 1999 को संसद भवन पर किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए गिरफ्तारी दी थी। और आज मैं पूछना चाहती हूं, तब भी भाजपा की सरकार किसानों पर क्या ढा रही थी, आज भी जब भाजपा सत्ता में है तो किसानों पर क्या ढा रही है? ये कहते हैं सियासत कर रहे हैं। हमने भूमि अधिग्रहण बिल भी इनका वापस करवाया था, पहले भी ये काला कानून लाना चाहते थे और एक बार फिर काला कानून लेकर आए हैं। हमने कहा इसे विशेष समिति में अध्यादेश को भेज दो, इन्होंने नहीं भेजा। राज्यसभा में बिना बहुमत के वॉइस वोटिंग से पारित करा दिया। अरे भाई, ये मोदी सरकार सियासत का कैसा एहसान करती है कि एक तरफ आंखें छीन लेती है और दूसरी तरफ चश्मेदान करती है। मोदी जी 2500 किलोमीटर दूर बैठे किसान से बात कर सकते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर दूर बैठे किसान से मुलाकात करके बात नहीं करना चाहते। ये तो सीधी बात यही हो गई कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। यानी पंचायत करेंगे, खत भी लिखेंगे, मगर कान खोल कर सुन लो, पर नाला तो यहीं गिरेगा। अरे ऐसे थोड़ी ना चलता है। आप सरकार में बैठे हैं, जब किसान के लिए आप काला कानून लेकर आए, किसान कह रहा है हमें नहीं चाहिए, हमें हजम नहीं हो रहा, आप उसे वापस लेने का काम क्यों नहीं करते? और दूसरी बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता दूं, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देती है मोदी सरकार कि हम 1.5 गुना किसानों को दाम नहीं दे सकते क्योंकि इससे बाजार गिर जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा बाजार का। और अब मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो 1.5 गुना दाम दे रहे हैं, मिल रहा है। तो क्या मोदी जी ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया, वो झूठा हलफनामा दिया? मोदी जी खुद 2011 में मांग कर रहे थे रिपोर्ट सौंपते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से। ठीक है, ठीक है, राजू पांडे जी एक एक करके सबका जवाब दे रहे हैं। अब कानून बनाओ, ठीक है, खुद पूर्ण बहुमत, ठीक है, साधना जी अब सुन लीजिए, काम नहीं कर रहे। साधना भारती जी अब सुन लीजिए, राजू पांडे साहब सबका जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे जी, अपोजिशन या किसान सबकी डिमांड यही है या सब यही समझना चाह रहे हैं कि टीवी डिबेट्स में या टीवी पर आकर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है? आखिर किसानों के बीच में जाकर उनसे बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? आखिर इस मसले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? आज 30 दिन राजू पांडे साहब पूरे हो गए हैं किसान प्रोटेस्ट को। अबू जी देखिए, जब ये किसान प्रोटेस्ट शुरू हुआ और ये तीनों कानून के बारे में जब बात शुरू हुई तो ब्रॉडली 4 विषयों पर आंदोलन शुरू हुआ। एक था कि एमएसपी नहीं रहेगी,
दूसरा था कि मंडी समाप्त कर दी जाएगी, तीसरा था कि डिफरेंशियल टैक्स सिस्टम होगा कि सरकार की मंडियों पे टैक्स लगेगा और प्राइवेट मंडियों पे टैक्स नहीं लगेगा, और चौथा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारी जमीन चली जाएगी। बीजेपी गवर्नमेंट ने जब किसानों से बात किया तो उन्होंने कहा मैं लिखित में दे रहे हैं कि एमएसपी नहीं जाएगी, लिखित में दे रहे हैं कि एपीएमसी नहीं खत्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में क्लियरली है कि जो भी इशू होगा वो केवल उपज पर होगा, जमीन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। देखिए पिछले डिबेट में जब मैं आपके साथ था तो 15 डिमांड में से किसान के ही एक नेता आए थे, उन्होंने कहा कि 12 डिमांडें मान ली गई है। देखिए झूठ कितना भी फैलाया जाए, अभी आपके इस चैनल पे भाटी साहब बोले, लाकड़ा साहब बोले, हमारी बहन साधना भारती जी बोली कि ये काला कानून है, उजला कानून है, लेकिन कानून में प्रॉब्लम क्या है तीनों में से किसी ने कुछ नहीं बताया। अब आती है बात कि किसान आए हुए हैं, अरे तो जो किसान आए हुए हैं जितने लोग, क्या देश में उतने ही किसान हैं? आज 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में, पूरे भारत के इतिहास में मोदी जी से पहले किसी ने 1 रुपया किसी किसान के अकाउंट में डाला था क्या? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है अबू जी, तो अगर साधना भारती जी और भाटी साहब को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है तो इनको तो खुश होना चाहिए, इनको तो खुश होना चाहिए, बीच में बकवास नहीं। मैं किसी के बीच में एक शब्द नहीं बोला। नहीं ठीक है, आप बात पूरी करना है। भाटी साहब को और साधना जी को तो खुशी से एकदम बातें खिल जानी होनी चाहिए कि अभी चुनाव होगा। अभी देखिए फिर बीच में फिर देखिए साधना भारती जी, मैं आ रहा हूं। साधना भारती जी, मैं रिएक्शन का आपको टाइम दूंगा। साधना भारती सुन लीजिए, आप राजू पांडे जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं साधना भारती आपके पास आ रहा हूं, आप रिएक्शन दीजिएगा, आप अपनी बात रखिएगा जी। मैं केवल कह रहा हूं इस मोदी सरकार से किसान इतना खुश है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अगर ये किसान गलत है कि किसान इतने खुश है कि 30 दिनों से अपने घर तक नहीं गए, किसान के विरोध किसान खुले आसमान के नीचे 30 दिन से रहने पर मजबूर है, इतने खुश है सरकार से। अरे सुन लीजिए ना, आप पूरी बात ही नहीं करने दे रहे। नहीं किसान, अरे बहुत सारे प्राइवेट इंटरेस्ट होते हैं, सारे नेता लोग, वकील और बड़े बड़े नेता ये किसान का भेष धर करके वहां जैसे रावण भेष बदल करके बैठा था, बहुत सारे वैसे भी बैठे। जवाब देने दीजिए। किसानों की सारी मांगें मान ली जा चुकी है सरकार के द्वारा, और अपोजिशन जो है राजनीति कर रही है अबू जी। और मैं एक बात बताता हूं, अपोजिशन जितनी राजनीति करेगी, बिहार में राजनीति कर लिया, गताल खाता में चला गया। अभी आपने जम्मू कश्मीर में देखा हमारी पार्टी बनी, ठीक है, हैदराबाद में देखा, ठीक है, साधना भारती जी जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, लकड़ा जी मैं आ रहा हूं, लकड़ा जी मैं आपके पास दे रहा हूं। साधना भारती जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं आ रहा हूं। बोलिए किसानों को मत बढ़ाइए। मैं पुनीत जी, मैं उसके बाद आ रहा हूं। ठीक है, राजीव पांडे जी बात हो गई, सुन लीजिए। राजीव पांडे जी, अब राजीव पांडे जी अब साधना भारती को भी सुन लीजिए। ठीक है, साधना भारती जी बोफोर्स से पैदाइश को सब जानते हैं। ठीक है, मैं बोलूं अबू जी ने जी बिल्कुल, मैं बोलूंगी। एक तो मुझे आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। नहीं ठीक है, साधना भारती जी मंशा किसान भली बात ही समझ रहा है। देख सर, मैं लकड़ा जी आ रहा हूँ, पुनीत लकड़ा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं चाह रहा हूँ एक करके आप लोग अपनी बात रखें। पुनीत जी मैं आ रहा हूँ, पुनीत जी मैं आ रहा हूँ। साधना जी जल्दी से बात कर लीजिए जी। सबसे इतना हास्यास्पद है, एक तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये किसानों को रावण बताते हैं, कभी इनके मंत्री खालिस्तानी कहते हैं, कभी माओवादी कहते हैं। एक बात मुझे बता दीजिए, अगर मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के लिए अगर कोई आंदोलन आदिवासी करे तो नक्सलवादी, और अगर कोई अल्पसंख्यक करे तो पाकिस्तानी, अगर कोई छात्र करे तो टुकड़े टुकड़े गैंग। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे मोदी कहलाने वाले ही देशभक्त नहीं होते। और आपके प्रकाश सिंह बादल ने अवार्ड वापस कर दिया है, उन्हें अवार्ड वापसी गैंग में बनाएंगे। हनुमान बेनीवाल 2 लाख किसानों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आपकी खिलाफत करते हुए आपकी पार्टी के अंदर किसानों का समर्थन किया है। आज अरे साधना जी, किसान कानून में प्रॉब्लम क्या है ये मोदी कहलाने वाले हिंदुस्तान में राहुल गांधी को पहले बोलो कि देश के लोगों को समझाएं किसान कानून में प्रॉब्लम क्या है। मैं समझना चाहता हूँ राहुल जी को पहले समझने के लिए बोलिए किसान कानून में प्रॉब्लम क्या है, बताइए प्लीज। आप रूप बदल प्लीज बताइए ना, आप बता दीजिए। अरे आप बता दीजिए, लाकड़ा साहब बता दे, भाटी साहब बता दे, किसान कानून में प्रॉब्लम क्या है ये बता दीजिए। झूठ, गटर में जा रही है पार्टी आपकी, बिहार में चली गई, अभी बंगाल में जाएगी।
कश्मीर में चली गई। यही सिर्फ सियासत होगी इस मसले पर। ठीक है राजू पांडे जी, साधना भारती की बात हो गई, बात हो गई। मेरा सवाल यह है कि किसानों का दुख दर्द आखिर क्यों नहीं देखा जा रहा है? जब भी किसानों के मसले पर बात करने के लिए बैठते तो उस पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है? किसानों के दुख दर्द की आखिर बात क्यों नहीं होती है? ठीक है, साधना जी बात हो गई, साधना जी बात हो गई, राजू पांडे जी बात हो गई। ठीक है, मैंने दोनों को टाइम दे दिया, मैंने दोनों लोगों को टाइम दे दिया। राजू पांडे जी सुन लीजिए, साधना जी सुन लीजिए, साधना जी सुन लीजिए। मैं पुनीत लकड़ा जी आपके पास आना चाहूंगा। पुनीत लकड़ा जी, जिस तरह से बार बार सरकार को तो जो किसान सड़कों पर निकले हुए हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पूरा आंदोलन चला रहे हैं, वो तो किसान नजर ही नहीं आ रहे हैं। सरकार तो बार बार यही कह रही है। देखिए, सरकार की मंशा हम भली भांति समझ गए हैं, जान गए हैं सरकार क्या कर रही है। देखिए, सरकार एक तरफ अपने नेताओं को खुला आरोप लगाने के लिए छूट दे रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री टीवी पर किसान से बात कर रहे हैं, रूबरू बात करना नहीं चाहते हैं, अपनी बात मन की सुनाते हैं, किसान के मन की बात सुनना नहीं चाहते हैं। अब एक बात का जवाब मैं ये भाजपा मित्र से लेना चाहता हूं। आप ये बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं कि किसानों को दिक्कत कहां है। मैं एक किसान हूं, उदाहरण ले लीजिए, मैं एक किसान हूं, मैंने एक कंपनी से 1 लाख रुपए एडवांस लिया, मेरी फसल खराब हो गई या मेरी उपज जो है उनके पैमाने पर खरी नहीं उतरी। अब विवाद हुआ, विवाद होने पर विवाद गया एसडीएम के पास कौन सा अधिकार है? इस कानून खर्च कर चुका है, लौटाने के लिए उसके पास है नहीं, वो उसकी वसूली किस एवज में करेगा? वहां पर लिखा है रेवेन्यू एक्ट के तहत वो उस 1 लाख रुपए की उस रकम की वसूली करेगा। अब मेरे मित्र ये बता दें, वो रेवेन्यू एक्ट क्या है, उसकी परिभाषा बता दें किसान को। रेवेन्यू एक्ट क्या है, उसकी परिभाषा बता दें किसान को। किसान भली बात ही समझता है। ठीक है, राजू पांडे बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। राजू पांडे जी बहुत मुख्तसर में कहा जाता है देसी भाषा जो सवाल पुनीत लकड़ा कर रहे हैं, बहुत मुख्तसर में इसका जवाब दीजिए। मैं उसके बाद खुद राजकुमार भाटी जी आपके पास भी आ रहा हूं। राजू पांडे जी बहुत मुख्तसर में। बस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में जितना भी डिस्प्यूट है वो मैक्सिमम उपज पर है, तो उपज पर एसडीएम कोई ऑर्डर पास कर सकता है, न कि जमीन पर। और अबू जी एक बात तो इनकी जो भी है ना कि ज्यादा से ज्यादा अगर उनको लगेगा कि किसान की गलती है तो उपज जा सकती है खेत में, पहली बात ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में लिखा हुआ है। दूसरी बात, अगर इस देश का किसान, अरे रुको भाई, अगर इस देश का किसान, अगर सभी किसान, अबू जी सुनिए, अबू जी सुनिए, अगर इस देश का किसान सब सड़क पे आ जाए कोई सरकार चल सकती है क्या? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन क्यों किया आपने? किसान 50 आपने क्यों स्टॉक लिमिट को लिमिटेड कर दिया? में है, मैं क्या ठीक कह है, रहा हूं? आपने स्टॉक लिमिट को लिमिटेड क्यों किया? भंडारण का कानून आप क्यों दोबारा से आपने बदलने का काम सवाल किया? मेरे से है, राहुल अरे बरगलाइए मत, राहुल बनिए। अरे नहीं आप भी मेरे बीच में लगातार बोलते हैं भाई साहब, आप भी लगातार बोलते हैं मेरे बीच में। अगर इस देश में किसान अगर किसी सरकार का विरोध करे तो कोई सरकार एक दिन नहीं, ठीक है राजू पांडे जी, लेकिन आपकी बातों पर राजकुमार भाटी जी को एतराज है। मैं सबके पास आऊंगा एक एक करके, वन बाय वन। साधना भारती जी वन बाय वन अपनी अपनी बात रखिए। मैं राजकुमार भाटी जी वेट कर रहे हैं। राजू पांडे जी, जो बात आप कह रहे हैं रेवेन्यू की, जो बात आप किसानों के बारे में कह रहे हैं, इस बिल के बारे में, राजकुमार भाटी जी को उस पर एतराज है। राजकुमार भाटी जी, उनको पता ही नहीं है। मैं अबू भाई सुन लीजिए, अब राजू पांडे जी सुन लीजिए जरा जी। ये इतने घमंड में और गलतफहमी में रहते हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने एक्ट पढ़ा ही नहीं है। मेरे हाथ में एक्ट की कॉपी है, मैं लेकर बैठा हूँ। मैंने तीनों एक्ट पढ़े हैं बहुत गौर से, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे दिखा, तो बता दीजिए कहां लिखा है। मैंने तीनों एक्ट गौर से पढ़े हैं, इनमें इतने खतरनाक प्रावधान है। तो सुन लो राजीव पांडे जी। अरे सुन लीजिए, सुनोगे तो बता देंगे नहीं। अरे सुन तो लो आप बहन जी, सुनिए आप। ये आप एक्ट उठाइए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट है, इसमें अनुच्छेद 14 का 7वां क्लॉज जो है साफ कहता है कि जो अगर किसान पे कोई पैसा है कंपनी का, तो एज द केस मे बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की भांति उसे वसूल किया जाएगा।
और भू राजस्व क्या कहता है, किसान को पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाएगा और 14 दिन में वो पेमेंट नहीं करता है तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी। ये गुमराह कर रहे थे इसको। दूसरी बात, इसमें अगर दोनों के बीच में विवाद होगा तो 4 महीने के टाइम ये ले रहे हैं। पहले आप एक जो है वो एक बोर्ड बनेगा, वो फैसला करेगा, अगर उससे संतुष्ट नहीं तो एसडीएम कोर्ट में जाएंगे, फिर एसडीएम कोर्ट अपीलिट कोर्ट में जाएगा। 30 दिन का समय अपील के लिए दिया है, फिर 30 दिन में वो फैसला करेगा। अबू भाई 4 महीने का समय, 4 महीने कौन किसान अपनी फसल को डाल के उसमें। राजू पांडे साहब जो चीजें यहाँ पर भाटी साहब बता रहे हैं, किसान इसी चीज को लेकर परेशान है, किसान इन्हीं तमाम बातों को लेकर परेशान है। राजू पांडे साहब नहीं अबू भाई लास्ट सेंटेंस, अबू जी लैंड रेवेन्यू कोड में बिल्कुल। जी भाटी साहब बात पूरी कर लीजिए, भाटी साहब बात पूरी करिए, राजू पांडे जवाब दे रहे हैं जी। हाँ, मैं देखिए इसमें बहुत प्रावधान है, मैं तो 2 ही बता रहा हूं। चैप्टर 5 में जाइए आप, क्लॉज 19 कहता है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन टू एंटरटेन एनी स्वीट और प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट। सिविल कोर्ट में किसान जा नहीं सकता, जो एसडीएम फैसला कर देगा, जो एडीएम कर देगा वो फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा उसे। ये बहुत खतरनाक बिल हैं, ये किसान को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, राजू पांडे अपना तर्क दे रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है, अदानी का कब्जा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए लोग सड़कों पर बैठे हैं। देखिए मैं नहीं, अरे अडानी अंबानी को बीच में कहा, सुनिए, एसडीएम की अपीलेट कोर्ट डीएम के पास है और मैं इनको बताना चाहता हूं, मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, डीएम के हर ऑर्डर को आप जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट और अंडर 32 यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। झूठ मत बोलिए कि एसडीएम का ऑर्डर फाइनल है, झूठ मत बोलिए। अरे झूठ क्या पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश जानता है। आप देश को बेच रहे हैं, देश के किसान को बेच रहे हैं, देश के मजदूर को बेच रहे हैं, आप इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। घमंड में आप एक चुनाव जीत गए, 2 चुनाव जीत गए तो आप देश को बर्बाद कर देंगे। भाटी साहब देश की जनता ऐसे बिक जाने देगी देश को, देश के किसान चुप बैठ जाएंगे। सुन लीजिए, मुझे एक बात सुनाइए, चैलेंज होता है, आप कैसे कहते हो अडानी अंबानी बीच में कहां से आ गए? डीएम के ऑर्डर को रिट में चैलेंज 226 में होता है कि नहीं? आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में होता है कि नहीं? झूठ क्यों बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति अवार्ड साफ लिखा हुआ है आपके एक्ट में, को चैलेंज डीएम के पास, में साफ लिखा हुआ है, हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट में होता है। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, नहीं कर सकते। शिक्षण जाकर के भारत के संविधान पांडे जी, पहले एक पढ़ लीजिए, 32 पढ़िए, झूठ बोल रहा हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अब इन्होंने आपने लैंड रेवेन्यू की बात कही, मुख्यमंत्रियों ने भी नहीं पढ़ाया एक तरफ तो भाजपा ठीक है, राजू पांडे बात हो गई, आप दोनों लोग मैंने टाइम दे दिया, मैंने काफी टाइम दे दिया, ठीक है, मेरे पास देखिए, मेरे पास टाइम कम है। साधना भारती जल्दी से अपनी बात कर लीजिए, मैं लकड़ा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, राजू पांडे जी मैंने टाइम दे दिया, सुन लीजिए, मैं लास्ट साधना भारती जी जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये सरेआम झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी संशोधन कर दिया है, भंडारण का कानून ये लेकर आए जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी। सन 1943 और 44 में जब बंगाल में सूखा पड़ा तब 40 लाख से अधिक लोग भूख के कारण मर गए थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भंडारण कर लिया था। ये फिर इन्होंने उसी कानून को वापस ला दिया है। दूसरी बात, इनके एक मुख्यमंत्री कानून आने के बाद ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान बाहर की फसलें बिकेंगी तो मैं जेल पहुंचा दूंगा, बाहर से कोई फसल बेचने आया। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं बाहर की फसल मैं बिकने नहीं दूंगा, मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो पहले तो अपने मुख्यमंत्रियों को समझा ले ये कानून, तब दूसरों को बताए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से देश के 137 करोड़ लोग नाराज है और किसान नाराज है। ठीक है, देखिए, सियासत से हटकर किसानों के मसले पर फोकस करने की जरूरत है। किसान किस वजह से 30 दिनों से अपने घरों से दूर हैं, खुले आसमान के नीचे 30 दिनों से रहने पर मजबूर हैं, इस पर फोकस किया जाए। पुनीत लकड़ा जी, सवाल ये उठ रहा है कि आज जो टाइमिंग है, जिस वक्त वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के खातों में 9 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं, या इसके अलावा जो चीजें हो रही है, वजीर-ए-आज़म की अपील पर किसान कल बहुत अहम मीटिंग करने वाले हैं, क्या कोई मजबूत फैसला किसानों की तरफ से लिया जाएगा? कोई बड़ा ऐलान कल हो सकता है? देखिए जी भाटी जी, आ रहा हूं। फैसले के बारे में कल स्पष्ट प्रेस वार्ता करके बता दिया जाएगा जी।
प्रेस वार्ता करके बता दिया जाएगा। और सरकार की झूठ को मैं यहाँ फिर एक बार और उजागर कर देता हूँ। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि हमने किसानों को आजादी दे दी, देश भर में कहीं जाइए। अब आप मुझे बता दीजिए, दिल्ली की आजादपुर मंडी में जो फल सब्जी आती है, क्या वो दिल्ली में उगाई जाती है? वो पूरे देश से नहीं आती है? वो आजादी थी कि नहीं थी? मैं अपने पूरे जीवन में आज तक यही देखता आया हूं कि पूरे देश की फल सब्जी जो है किसान लेकर आजादपुर में आता है, दिल्ली के आजादपुर मंडी में आता है, देश की किसी भी मंडी में जाता है। वो कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? देश को गुमराह कर रहे हैं क्या? देश का किसान इतना मूर्ख है? राजकुमार भाटी जी, 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। राजकुमार भाटी जी साफ स्पष्ट झूठ बोलते हैं देश को। देखिए, ये जो 500 रुपए महीना की भीख नरेंद्र मोदी किसानों को दे रहे, किसानों को भीख नहीं चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इससे पहले किसी सरकार ने दिया ही नहीं। कम से कम मोदी सरकार इतना दे तो रही है, कम से कम मोदी सरकार इतना दे तो रही है। भाटी साहब, किसी सरकार ने हमें इतना, अबू भाई, किसी सरकार ने हमें इतना लूटा भी नहीं। हमारे 5,000 रुपए लूट के 500 रुपए देते हैं। मेरा धान 2013 में 3900 रुपए क्विंटल बिका था और अब मेरा धान 1100 रुपए बिका इस महीने में। तो कितना लूट रहे हैं हमें मोदी जी। डीजल कितना महंगा होगा, बिजली के बिल कितने महंगे हो गए, खाद कितनी महंगी हो गई। नहीं, ठीक है, देखिए ये तमाम बातें तो सियासत से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन अब सियासत से हटकर किसानों के मसले पर गौर करने की जरूरत है। 1 महीना आज मुकम्मल हो गया, लेकिन किसानों और सरकार के बीच में बातचीत जरूर हो रही है। आखिर इस बातचीत का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है? अब कल किसान इस पर फिर सर जोड़कर बैठेंगे, क्या कोई अहम फैसला लिया जाएगा? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार भाटी जी, राजू पांडे साहब, पुनीत लकड़ा जी और साधना भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।